आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें हम लोग इस वक्त स्टूडियो में हैं नोएडा में, यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। अब सवाल यह है कि इसकी तीव्रता कितनी है और इसका सेंटर क्या है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो बार बार ऐसा कहा जाता है कि आप अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन करना होगा आपको, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद यानी कि दिल्ली और एनसीआर के जो इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें जब आप तक ये खबर हम पहुंचा रहे थे उसके ठीक पहले, कुछ ही सेकंड पहले ये झटके स्टूडियो में बैठे हम सभी लोगों को, मुझे, मेरे कैमरा पर्सन सभी को महसूस हुए हैं। आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, आप भी जहां पर होंगे वहां पर भी भूकंप के झटके, अपने आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या लोग बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि भूकंप के झटके जब भी आते हैं उसके बाद इसी तरह की तस्वीर बनती है। बिल्कुल बेहद डरावना। मैं भी घर में बैठा हुआ था परिवार के साथ ही, और पहले तो ये लगा कि शायद किसी तरह का वाइब्रेशन है, लेकिन इमारतों में आमतौर पर देखते हैं, लेकिन अचानक से काफी ज्यादा फील हुआ, सब एहसास हुआ कि दरअसल ये भूकंप है। और जैसे मैं अपनी बालकनी में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ अचानक घरों से लोग निकल करके बाहर आना, क्योंकि जैसे मुझे पता चला भूकंप, और हर कोई लगभग मैं देख पा रहा हूँ नीचे कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से तुरंत बाहर निकल के आ पाए हैं। जो बाहर नहीं निकल पाते ऊपर से वो अपनी अपनी बालकनी में थे। तो काफी अपने आप में ये डरावना था। हालांकि रिक्टर स्केल पर जो पैमाना है वो कितना है, थोड़ी देर में उसके भी आंकड़े अभी आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आशुतोष एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे देती हूँ। हल्के झटके महसूस किए गए हैं, ये एक कम से कम थोड़ी राहत भरी खबर है। 4.1 तीव्रता इसकी बताई जा रही है, क्योंकि 6.5 के बाद या 7 के बाद रिक्टर स्केल पर जो पैमाना होता है वो स्थिति खराब होती है। लेकिन अभी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.1 नापी गई है। ये मापी गई है इस लिहाज से कम 4 के आसपास बताई जा रही है। इस लिहाज से थोड़ी राहत भरी खबर आशुतोष इसको कही जा सकती है। राहत की खबर, क्योंकि जैसा आप जो जानकारी दे रही है कि 6 से ज्यादा में खतरे हो सकते हैं, और 4.1 का रिक्टर का मतलब ये मान सकते हैं कि कहीं पर किसी तरह के जान माल के नुकसान नहीं हो सकती और न ही कोई पर बड़ा डैमेज होने की आशंका है। तो ये अपने आप में एक राहत की खबर है। लेकिन जो लोग भी घर में होंगे, और खास इस समय तो लॉकडाउन का समय है, हर किसी को घर में ही रहना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इन झटकों को महसूस किया होगा। कम से कम कुछ पल के लिए डर जरूर आया होगा। चित्रा, और बहुत सारे लोगों को मैं देख भी रही हूँ, संबित पात्रा ने भी लिखा है कि मैंने महसूस किया है भूकंप के झटके। कपिल मिश्रा की ओर से, बाकी लोगों की ओर से भी लगातार ट्विटर के जरिए जानकारी दी जा रही है। 4.1 ये तीव्रता है, इस लिहाज से माना जा सकता है कि थोड़ी राहत भरी खबर। लेकिन देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इस मैप के जरिए दिल्ली एनसीआर में कहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आशुतोष, मैं चाहूंगी अपने आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि भूकंप के झटके में अक्सर हमने देखा है लोग अचानक से घरों से बाहर निकलते हैं, और अभी चूंकि कोरोना संक्रमण का मामला चल रहा है, संपूर्ण लॉकडाउन को 2 दिन बाकी हैं, ऐसे में आप अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने कमरों से बाहर निकल रहे हैं, तो जहां भी जाएं प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि एक तरफ इस महामारी से निपटने की चुनौती हिंदुस्तान के सामने, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 4 के आसपास रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है। अब इसका केंद्र कहां है, बहुत जल्द इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देंगे। दिल्ली और एनसीआर में, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त हम लोग स्टूडियो में हैं, आप तक लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं। आप यहां पर भी पूरा पूरा जो सामान, जो लाइटिंग्स हैं, जो कैमरे हमारे सामने लगे हुए हैं, वो भी, उनमें भी कंपन शुरू हो गया था जो हमने अपनी आंखों से देखा। फिलहाल दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 के आसपास बताई जा रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि डर और दहशत का माहौल भी एक ऐसे वक्त में देखा जाता है। हालांकि 6, 6.5 या 7 को जब क्रॉस कर जाता है तो वो स्थिति बेहद भयावह होती है, और 4 के आसपास ये भूकंप की तीव्रता अभी बताई जा रही है। इस लिहाज से थोड़ी राहत भरी खबर, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में आप रहते हैं और बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, क्योंकि मौजूदा वक्त में यही सबसे ज्यादा अनिवार्य है।
क्योंकि एक तरफ कोरोना की दहशत है, कोरोना का संक्रमण है, लगातार बढ़ते हुए मामले परेशान कर रहे हैं हिंदुस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी दिल्ली के लोगों ने, नोएडा में जो लोग रहते हैं उनमें भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अचानक से डर गए, अपने घरों से बाहर निकले। कुछ देर में कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आएंगी जो मोबाइल कैमरे से लोगों ने रिकॉर्ड की होंगी, वो आज तक के माध्यम से अपने दर्शकों तक जरूर हम पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके, 4 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और कई लोगों को जब धरती हिलती है उस वक्त अंदाजा हो जाता है जैसे ही बिल्डिंग हिलती है, कई लोगों को अंदाजा होता है जब पंखा चल रहा होता है। कई लोग इस तरह की भी राय जाहिर करते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चक्कर खा के मैं गिर जाऊंगा, और उसके बाद अंदाजा हुआ कि अरे ये तो भूकंप था। इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। फिलहाल दिल्ली रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूं, 4.0 है, यानी कि घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। हालांकि इसके पहले भी हम सब ने देखा है जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उस वक्त डर और दहशत का आलम होता है। लोगों के दिलों में एक अलग तरह की मुश्किलें जिसका सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, घर में बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, सबको लेकर घरों से बाहर निकलना एक ऐसी स्थिति में जब बिल्डिंग हिल रही हो, ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन बार बार आज तक की आपसे ये अपील है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं कुछ देर के लिए तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। और इसके साथ ही 4 के आसपास ये 4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इसका केंद्र क्या रहा, बहुत जल्द ही इसके बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं लगातार इस मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जिन जिन लोगों की ओर से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उन लोगों की ओर से लगातार इस बारे में जानकारी दी जा रही है। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक तरफ हिंदुस्तान कोरोना नामक महामारी से, इस बीमारी से जूझ रहा है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच भूकंप की वजह से एक डर का माहौल होता है घर के भीतर, लोगों में, बच्चों में। लेकिन बार बार आपसे अपील, क्योंकि भूकंप के झटके जब भी महसूस किए जाते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है, जिसका ख्याल रखना होता है। उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लिफ्ट का इस्तेमाल एक ऐसे वक्त में नहीं करना चाहिए अगर भूकंप के झटके महसूस किए गए होते हैं। तो अगर बहुमंजिला इमारत में आप रहते हैं तो उस इमारत को छोड़कर आप खाली स्थान में जाएं। लेकिन खाली स्थान में भी आप जब जा रहे हैं तो उस वक्त देखिए, मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आपके लिए ये जरूरी है कि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, यानी कि आसपास पड़ोस के लोग या बाकी लोग अगर वहां पर मिल रहे हैं तो उनके साथ न ही आप हाथ मिलाएं, न ही उनके करीब जाएं, क्योंकि अभी एक तरफ कोरोना का संक्रमण है जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने चेहरे को भी ढक कर रखें, खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर आप बहुमंजिली इमारत को छोड़कर बाहर खाली स्थानों पर जा रहे हैं तो आप ये तमाम एहतियाती उपाय जरूर करें। फिलहाल इस मैप के जरिए मैं चाहूंगी हमारे संवाददाताओं से भी जल्दी जल्दी इसके बारे में हम जानकारी लें कि अलग अलग हिस्सों में कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और रिक्टर स्केल पर 4 इसकी तीव्रता बताई जा रही है, लेकिन इसका केंद्र कहां है इसके बारे में भी अपने दर्शकों को हम जानकारी देंगे। लेकिन थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि 4.0 यानी कि 4 है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एहतियाती अगर आप अपने आप को महफूज रखना चाह रहे हैं, बहुमंजिला इमारत में आप रह रहे हैं तो आप अपने घरों को छोड़कर, कमरों को छोड़कर, फ्लैट्स को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं तो एक तरफ सामाजिक दूरी बनाकर रखें और दूसरी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने चेहरे को जरूर ढकें, चाहे मास्क से ढकें या फिर किसी कपड़े से ढकें, क्योंकि मौजूदा वक्त में ये एक और जरूरी और अनिवार्य उपाय आप लोगों को महफूज करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।